नमस्कार। तो जल महल के सामने ये केसर की चाय पीकर हम फिर निकल पड़े एक नए वीडियो के लिए, एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करने। तो आज हम आए हैं बार आप आमेर। सबका एक बार फिर से स्वागत है एक्सप्लोर विद सिम्पा पे। तो आज हम आए हैं आमेर में एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पे, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम अमोकी म्यूजियम को एक्सप्लोर करेंगे। ये म्यूजियम थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पुराने टाइम के एथनिक वियर जो क्लोथिंग थे उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो अभी हम अंदर चल के देखने वाले हैं। तो टिकट्स हमने अभी बाय कर लिया। मैं मेरे यहाँ फ्रेंड के साथ आई हूँ, सुनील के साथ। तो हमने अभी 2 टिकट्स बाय किए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का यहाँ पे चार्जेस है 50 रुपीज़। अगर आप अडल्ट से आ रहे हैं तो आपका चार्जेस रहेगा 80 रुपीज़। अनोखी म्यूजियम आमेर फोर्ट के पास में है। ये ओपन हुआ था 2005 में और इसे ओपन किया था एक इंडियन रिटेल ब्रांड है अनोखी के नेम से, उन्होंने इसे ओपन किया था। वो मोस्टली ब्लॉक प्रिंटिंग के क्लोथ बनाते हैं। ये जो म्यूज़ियम है बाकी म्यूज़ियम से थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इट्स नॉट ओनली प्लेस टू प्रिजर्व अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट, बट यहाँ पर आपको जो ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक होती है वो भी सीखने को मिलेगा और हमारी हिस्ट्री के बारे में भी जानने को मिलेगा। जब हम इस म्यूज़ियम में आए हमने पूरा एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ के हम आर्टिस्ट से भी मिले, उनसे हमने टेक्निक भी सीखी कैसे वो ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। और जब हमने उनसे जाना कि ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग आर्ट है ये उत्तर प्रदेश इंडिया से आया है, यहाँ की राजस्थान की जो रॉयल फैमिलीज थी उनको काफ़ी ये पसंद आया। तो वो जब आर्टिस्ट यहाँ पर आए तो यहाँ पे ये ब्लॉक प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और ये म्यूज़ियम उसी की एक झलक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके प्रोसेस को। यहाँ पे वो सभी टूल्स को भी प्रेजेंट किया हुआ है जो ब्लॉक प्रिंटिंग में काम आते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की यही लगी कि वहाँ जाकर आप उन आर्टिस्ट से भी मिल सकते हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के बारे में, इस आर्ट के बारे में इन डिटेल जान सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, उनके साथ सीख भी सकते हैं। तो यहाँ मेरा फ्रेंड अपनी कुछ नॉलेज शेयर कर रहा था जो उसको क्लोथिंग में इनमें थी। इस फ्लोर पे मुझे विंडो का डिज़ाइन बहुत अमेजिंग लगा। लाइक यहाँ पे इन्होंने ऐसे सीएनसी कटिंग, जो वुड थी उसमें सीएनसी कटिंग से जाली बनाकर यहाँ पे ऐसे फिक्स करा हुआ था। बहुत ही यूनिक लगा। लाइक ये हम हमारे कहीं ना कहीं इंटीरियर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अमेजिंग लगा। एंड इस कॉर्टयार्ड पर ये जो आर्टिस्ट हैं ये उन ब्लॉक्स को रेडी करते हैं। मोस्टली ये शीशम वुड का यूज़ करते हैं और उनमें उन ब्लॉक्स को रेडी करते हैं, उनमें कार्विंग करते हैं ताकि वो आगे जाके ब्लॉक प्रिंटिंग में काम आ सके। एंड इस डिस्प्ले में डिफरेंट टेक्सचर के फैब्रिक के सैंपल्स थे जहाँ पर उनके नाम भी लिखे हुए थे और नीचे उनका डिस्क्रिप्शन भी मेंशन था।
ये वही टूल्स हैं जो ब्लॉक प्रिंटिंग में इनमें काम आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स थी। कुछ ब्लॉक्स में जो कार्विंग थी वो मेटल की बनी हुई थी, कुछ है ना वुड की ही कार्विंग थी। तो बहुत यूनिक टाइप की टेक्निक्स मुझे यहाँ जाके जानने को मिला, क्या क्या चीज़ें उनमें यूज़ की जाती है, क्या क्या टूल्स उनमें यूज़ किए जाते हैं और कितने टाइप की जो हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह होती है ये। तो इन सब का एक्सपोजर मुझे वहाँ जाके मिला। तो ये प्लेस, ये जो म्यूज़ियम है बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है। और अगर आप जैसे फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लर्न करने को मिलेगा। अगर आप डिज़ाइनर हैं या आर्ट लवर है या ऐसी चीज़ों के बारे में जानने में क्यूरियस रहते हैं। एट द एंड इस प्लेस पर हम यहाँ पर इन आर्टिस्ट से भी मिले जिन्होंने हमें ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है वो सिखाया। ये म्यूज़ियम मुझे इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस सेंटर भी है जहाँ जाकर आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो और सीख भी सकते हैं कि कैसे एक्चुअली की जाती है ब्लॉक प्रिंटिंग, क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। हम सोचते हैं कि बस वुड बना दी जाती है, उस पर कार्विंग कर दी जाती है एंड देन उसको प्रिंट कर दिया जाता है, बट उसमें भी इतनी ज़्यादा टेक्निक्स होती है, इतने ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जानने के लिए मैं वहाँ गई क्योंकि मैंने कहीं वीडियो देखा था रैंडमली, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे क्यूरोसिटी थी कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, तो इसलिए मैं वहाँ गई। और आप भी जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। आमेर की फोर्ट के जस्ट पीछे ही है ये। तो अनोखी म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद हम थोड़ी देर पन्ना मीना कुंड भी चले गए थे, वो भी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा था। और ऐसे एक्सप्लोरेशन वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। जब तक के लिए हरे कृष्णा।